मोहम्मद ताज इमाम साहब से मुखातिब हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब टैक्स जो बोर्ड है, उनके जो एमडी थे मंजूर साहब, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया इस वजह से क्योंकि उन्होंने तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीन सहाबा जो थी वो किताबों में पाई जाती थी, उसकी निशानदेही करवाई। उसी वक्त उनको जो है सीएम साहब की तरफ से ऑर्डर आते हैं, ये जंग न्यूज़ में न्यूज़ लगी हुई थी कि उनको हटा दिया जाता है। यार, एक शख्स जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है, और लेकिन आप उनको उनकी जो है पोस्ट से हटा दे, तो ये तो चीज़ जाहिर करती है कि आप खुद जो है गुस्ताखों का साथ दे रहे हो। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि कहते हैं कि हम बड़े आशिक रसूल बनते हैं, आप क्या उनको इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक शख्स जिसने ये साफ साफ कहा चाहे मैं नौकरी चली जाए मैं ये निशानदेही करके रहूँगा, और उसकी नौकरी गई क्योंकि उसको पता था अंदर ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर करवाते हैं। इस चीज़ से तो यही इज़हार होता है। अल्लाह करीम इन सबको हदायत दे, अल्लाह करीम इन सबको अकल दे। अगर ऐसा चलता रहा तो ये उम्मत तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्या करना है? अच्छा, मेरे आने के बाद अब ये है कि जो भी ऑफिसर वहां पे जाएगा मुझे बताएं वो इनिशिएटिव लेगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब हर मीटिंग में ये कहते हैं, आज भी उनका इंटरव्यू चल रहा था, पिछले जुम्मे को भी उन्होंने ये तज़किरा फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी मुझसे ताउन नहीं करती। अच्छा, ये दुरुस्त है कि ताउन नहीं करती और लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। मुझे बताएं इसके बाद कौन इनिशिएटिव लेगा? ये मेरा अपना इनिशिएटिव है, मुझे किसी ने ऊपर से नहीं कहा कि आप ये किताबें चेक करें। इसके अलावा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश थी बड़ी पुरानी कि ये मैट्रिक तक हर बच्चा पढ़ जाए। उसमें मैंने कमेटी बना के हमने उसमें दिन रात मेहनत की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल उम्र मुबारक के लिहाज से 63 लेसन बनाए। उसमें पता ये चला कि 39 लेसन जो है वो मुख्तलिफ किताबों में हैं, बाकी जो है वो पार्शियल है, जुज़वी है, और 24 लेसन सिरे से नहीं है जिनमें एक खत्म नबूवत भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ही तो बहुत सी लड़ाइयां आपको पता है, ये वैसे ही एग्जैक्टली। अब देखिए, मतलब बाज टॉपिक्स हैं जो 6 किताबों में रिपीट हो रहे हैं। मेरा उसमें ये था कि ये रिपीटिशन जो है निकाल दी जाए, क्योंकि उर्दू में, इस्लामियात में, मुआशरती उलूम में, सोशल स्टडी में, पाकिस्तान स्टडी में, इंग्लिश में ये सीरत और नबी के टॉपिक्स हैं। मेरा ये था कि जो रेपिटेशन है वो खत्म कर दी जाए, जो जुज़वी हैं उन टॉपिक्स को मुकम्मल किया जाए, और ये 24 टॉपिक जो सिरे से शामिल नहीं है इनको शामिल कर दिया जाए। यानी ये वो काम है जो किसी बोर्ड की तारीख में पाकिस्तान में नहीं हुए। ये वो काम है जो हर पाकिस्तानी चाहता है कि ये हों। ये वो काम है जिसका नारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया और पूरी कौम ने उनको वोट दिए। अच्छा, मेरी ट्रांसफर देखे ना, यहाँ कौन सी ये कोई बहुत बड़ी प्राइस पोस्ट थी, मेरे कार्डर की पोस्ट से मैं यहाँ नहीं लगूंगा वहां लग जाऊंगा, यानी मेरी शर्त पे कोई फर्क ही नहीं। एक होता ना ये आप कमिश्नर लाहौर लगे हैं या कोई चीफ सेक्रेटरी लगे हैं, ये बड़ी, यानी ये हमारे लिए एक दरमियानी सी पोस्टिंग है हमारे कार्डर के लिए। मेरा दुख सिर्फ ये है कि ये मतलब बातें फिर जस्टिफाई की जाए, ये किताबें सामने रख के और कुरान। अच्छा, साहब कहते हैं कि कुरान पाक का जो नाज़रा है वो भी लाजिम होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ जब आप ये सब करते हैं और स्पेशली जो आप ये कह रहे हैं कि खातून नबीयीन का टॉपिक ही नहीं है, मैं तो बहुत हैरान हूँ, इस पर क्या कहें? मैं अर्ज करता हूँ ना जी कि ये बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारने वाला काम है। अभी ये बन रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा, इस वक्त तक वो जितना भी उस पर काम हुआ है वो बिल्कुल 2 नंबरी है। मैं साबित कर सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम के रोज मीटिंग होती है वो असल है क्या और होना क्या चाहिए। देखिए ना, मतलब एक खास लोग हैं जो एक खास लाइन लेना चाहते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम तब होगा जब प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में एक ही किताब हो। क्वेश्चन कौमी ये बनता है, देखिए ना, सिंगल नेशनल करिकुलम की पूरी कौम का एक सिलेबस हो। वो तब बनता है जब प्राइवेट स्कूल की आप किताब खोलें मुआशरती उलूम की और सरकारी की खोलें वो एक ही किताब हो, तो ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। अच्छा, ना उसमें अभी तक मीडियम डिसाइड हो सका है, ना दूसरा हो सका है। अच्छा, ये वो बातें हैं जो चले डिस्कशन में आ सकती हैं कि ये कहेगा उर्दू, ये कहेगा इंग्लिश। जो मैंने काम किया ये तो कुरान पाक खोलें, इधर रखें इधर रखें, तो इसमें लाजिम है। इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसपे अल्लाह माफ करे पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मैं किताबें दिखा नहीं रहा, आग लग सकती है। सहाबा कराम के बारे में, एक सहाबी के बारे में लिखा हुआ है, ना उनके हजरत ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इससे अगली बात है जी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो देखे लालच में। इधर लिखा हुआ है कि सहाबा कराम ने माल लूटने के लिए, अब लुटेरे तो एक और चीज, अल्लाह ताला माफ करे। अच्छा, तौहीन अंबिया कराम बाकी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ, पीस भी अपॉन हिम नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा कुरान की आयतें जो गलत लिखी हुई हैं तो बाकी तो छोड़ देना, और मन घड़त आयत। अब मुझे बच्चा पढ़ के जब रट्टा लगाएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वो लोगों को बताएगा, पता लगेगा कुरान में ये है ही कौन। यानी ये हमारी बिल्कुल, ये लिबरलिज्म की कौन सी डेफिनेशन है? ये लिबरलिज्म कहें, इसको बेगैरती कहें, इसको बेइसी कहें, हमारे लोगों का सोना कहें, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। ये हमारे एक्ट है, हमारे कानून है 2015 का, उसमें लिखा हुआ है कि ये चीजें नहीं हो सकती, और ये एनओसी लिए बगैर किताबें छप नहीं सकती। लेकिन मैंने कहा यहाँ सिर्फ ये है। अच्छा, आप देखें अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि रौला फसाद ना पड़े, तो फिर भाई आपको ये नारे लगाने की जरूरत क्या थी?
آپ نے جو کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے تو انقلاب کیا مطلب؟ ایسے انقلاب یہی ہے، لیکن انقلاب تو رولا ہے. انقلاب میں یہ ہے کہ آپ نے چیزیں چینج کرنی ہیں، جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے. اچھا اگر یہ رپورٹا رپاٹی ہے کہ نہیں جی دیکھیں پہلے بڑے پھڈے تھے تو ایک نیا کٹا کھل گیا، تو پھر آپ یہ نعرہ نہ لگاتے. اچھا ہم تو یہ کٹا کھولیں گے، یہ قرآن حدیث کا کٹا بالکل کھولیں گے. بے شک میری نوکری پہ بھی کوئی حرف آتا ہے نا، وہ آئے، میری نوکری جاتی ہے تو جائے، جو مرضی ہو جائے. قرآن حدیث پہ کوئی کمپرومائز کسی طرح کام نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں، میرے کان میں اذان دی گئی تھی، میرے پہلا نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا کہ آپ یہ افسر لگ گئے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا اور ہر شہری دینا ہے، انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ایوری بڈی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا تماشا ہے؟ اچھا ٹرانسفر میں نے کہا گورنمنٹ کا رائٹ ہے، ٹرانسفر کر سکتی ہے، لیکن اب ویسے نہیں. آپ پیغام کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا دے رہے ہیں نئے لوگوں کو اور ساری بیوروکریسی کو؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے یہ کام کیا، اس کو ہم نے اچھا ٹرانسفر بھی ہفتے کی شام کو یہ میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور مجھے کہتے ہیں رات کو چارج چھوڑ دیں. میں نے کہا جی میں نے کوئی ڈاکہ مارا جی میں چارج چھوڑ دوں؟ مطلب ایک چھوٹے سے افسر کی مجھے کال آئی، کسی ٹاپ لیول سے نہیں آئی. ریٹرن تو شام کو واٹس ایپ پہ چل گیا، لیکن ریٹرن تو ملنا تھا نا منڈے کو. بھائی ایسی کون سی قیامت ہے؟ میں نے کیا کیا؟ یعنی کیا جرم کیا ہے؟ میں نے یہ جرم کیا ہے نا، میں نے بتایا کہ یہ بچے غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، غلط حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن غلط ہے، کتابوں میں ان کو ٹھیک کریں. اور ان کو آپ کہتے ہیں جی کہ ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے والے دن اسپیشل. مطلب اگر یہ ہے تو پھر اس گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی بیوروکریٹ نہ انشاءاللہ کوآپریٹ کرے گا، نہ اس واقعے کے بعد انیشیٹو لے گا. کوئی پاگل ہے جو انیشیٹو لے گا؟ میرے پاس دیکھیں تحریری ثبوت ہے. چلے ایک بندے نے میرے سے رشوت مانگی، میں کہتا ہوں مانگی، وہ کہتا نہیں مانگی، وہ تو ایک ہو گیا نا آگے پیچھے. یہ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب بیٹھے، میں قرآن پاک رکھتا ہوں، یہ مجھے میری اچھا 100 کتابوں میں سے ایک بندے نے میں چیلنج نہیں کیا ابھی تک، ماں سوائے گورنمنٹ کے. میں نے کہا نا گورنمنٹ کا یہ گولڈ میڈل تھا جس کو خود انہوں نے مٹی میں رولا ہے. اس پہ گورنمنٹ فخر کر سکتی تھی. دیکھیں میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، یہ گورنمنٹ کا فخر ہے کہ جی ہمارے ایک ملازم ہے، کہ مطلب میرا اچھا برا گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے نا، کہ جی کسی بورڈ میں نہیں ہوا، کسی صوبے میں نہیں ہوا، پنجاب میں آج تک نہیں ہوا، اور ہماری گورنمنٹ کے دور میں ہو گیا. اور اس کا تحریری ثبوت ہے. جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، یہ 31 پبلشرز ہیں، سب میرے